गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं दीक्षित जोशी नवज्योति ग्लोबल स्कूल पुटगांव शाखा से आज आपको कक्षा 4 की हिंदी रिमझिम का पाठ 11 पड़क्कू की सूझ कविता पढ़ाऊंगा। चलिए पढ़ते हैं। पड़क्कू की सूझ। एक पड़क्कू बड़े तेज थे, तर्कशास्त्र पढ़ते थे। जहाँ न कोई बात, जहाँ वहाँ भी नई बात करते थे। एक रोज वे पड़े फिक्र में, समझ नहीं कुछ पाए। बैल घूमता है कोलू में, कैसे बिना चलाए। कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है। सिखा बैल को रखा रखा इसने, निश्चय कोई ढब है। ठीक है। आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे, अजी बिना देखे लेते तुम जान भेद यह कैसे। कोलू का यह बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है, रहता है घूमता, खड़ा हो या पागुर करता है। मालिक ने यह कहा, अजी इसमें क्या बात बड़ी है। नहीं देखते क्या गर्दन में घड़ी एक पड़ी है। जब तक यह बस्ती रहती है मैं न फिक्र करता हूँ, हाँ जब बस्ती नहीं दौड़कर तनिक पूछ धरता हूँ। कहा पड़क्कू ने सुनकर, तुम रहे सदा के कोरे। बेवकूफ, मंतिस की बात समझ सकोगे थोड़े। अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए, चले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए। घंटी टुन खूब बजेगी, तुम ना पास आओगे, मगर बूंद भर तेल सांझ तब तक भी क्या तुम पाओगे। मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि पड़क्कू जाओ, सीखा है यह ज्ञान जहाँ पर वहीं इसे फैलाओ। यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है, यह केवल माया है। बैल हमारा नहीं अभी तक मंतिस पढ़ पाया है। रामधारी सिंह दिनकर जी ने एक कविता लिखी है जिसमें क्या है, पड़क्कू है, बहुत तेज था। ठीक है। क्या पढ़ते थे वो? तर्कशास्त्र पढ़ते थे। जहाँ कोई बात ही नहीं होती थी वहाँ भी वो नई नई बातें गढ़ देते थे। ठीक है। एक रोज वे पड़े फिक्र में, समझ नहीं कुछ पाए। बैल घूमता है कोल्हू में, कैसे बिना चलाए। जो कोल्हू होता है जिसमें तेल निकलता है, ठीक है, गोल गोल घूमते रहता है कोल्हू में, तो उसको जब कोई चलाता ही नहीं, फिर भी वो घूमता रहता है कैसे। ठीक है। तो कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है। सिखा बैल को रखा इसने, निश्चय कोई ढब है। वो सोचता है इसने जरूर बैल को कुछ सिखा रखा है। तो आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसा, अजी बिना देखे लेते तुम जान भेद यह कैसा। तुम बिना बिना देखे कैसे जान लेते हो कि ये चल रहा है। तो कोलू का यह बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है, रहता है घूमता, खड़ा हो या पांगुर करता है। ठीक है। तुम कैसे जान लेते हो कि ये चलता भी है या खड़ा रहता है। मालिक ने यह कहा, अजी इसमें क्या बात बड़ी है। नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है। गर्दन में घंटी पड़ी है, इस घंटी से ही होता है जो कुछ होता है। ठीक है। अगर फिर देखो क्या बोलता है, जब तक यह बस्ती रहती है मैं ना फिक्र करता, हाँ जब बस्ती नहीं तनिक दौड़कर तनिक पूंछ धरता हूँ। मतलब कह रहा है जब तक का बस्ती रहती है तब तक का मुझे लगता है कि हाँ बैल चल रहा है, और जैसे ये बजनी बंद हो जाती है तो मैं आके देख लेता हूँ क्या हो रहा है। कहा पड़क्कू ने सुनकर, तुम रहे सदा के कोरे। बेवकूफ़, मंतिस की बात समझ सकोगे थोड़े। पड़क्कू ने कहा, तुम रहे सदा के कोरे, तुम मंतिस की बात ना समझोगे। अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ गया, चले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए। अगर उसने कहा कभी तुम्हारा बैल सोच समझ के खड़ा हो गया, अड़ गया, उसने कहा अब नहीं चलता, और वो गर्दन को हिलाने में लगाए। ठीक है। घंटी टुन टुन खूब बजेगी, तुम ना पास आओगे, मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे। उसने कहा घंटी तो खूब बजेगी टुन टुन करके, ठीक है, लेकिन शाम तक का एक भी बूंद तेल का इकट्ठा नहीं होगा, फिर तुम क्या करोगे। तो मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि पड़क्कू जाओ, सीखा है यह ज्ञान जहाँ से वहीं इसे फैलाओ। जहाँ से तुमने ऐसा ज्ञान सीखा है वहीं फैलाओ। यह सभी यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है, यह केवल माया है। बैल हमारा अभी तक मंतिस पढ़ पाया है। मतलब बैल हमारा नहीं अभी तक मंतिस पढ़ पाया। मैं हमारा बैल अभी तक इतना अक्लमंद नहीं हुआ है जो एक ही जगह खड़े रह के अपना गर्दन हिलाए। ठीक है। फिर है कविता में कहानी, पड़क्कू की सूझ। कविता में एक कहानी कही गई है, यह कहानी को तुम अपने शब्दों में लिखो। ठीक है। कवि की कविताएं। तीसरी कक्षा में तुमने रामधारी सिंह दिनकर की कविता मिर्च का मजा पढ़ी थी। अब तुम्हें उन्हीं की कविता पड़क्कू की सूझ पड़ी। दोनों में कौन सी पढ़ा के आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। फिर है मेहनत के मुहावरे। कोल्हू का बैल ऐसा व्यक्ति को कहते हैं जो कड़ी मेहनत करता है या जिससे कड़ी मेहनत करवाई जाती है। मेहनत और कोशिश से जुड़े कुछ और मुहावरे नीचे लिखे गए, इनका वाक्य में इस्तेमाल करो। दिन रात एक करना, बहुत मेहनत करना। पसीना बहाना, मेहनत करना। ठीक है। चोटी
का जोड़ लगाना, कोशिश करना है, मेहनत करना है, ठीक है, दोनों एक ही होता है। इनके आपको वाक्य बनाने। फिर है पढ़क्कू। पढ़क्कू का नाम पढ़क्कू क्यों पड़ा होगा? क्योंकि वो बहुत पढ़ता था और तर्कशास्त्र पढ़ता था। तुम कौन सा काम खूब मन से करना चाहते हो, उसके आधार पर तुमने अपने लिए भी पढ़ाकू जैसा कोई शब्द पढ़ा, हम कहते हैं ना जो जो बहुत पढ़ाकू होता है उसे पढ़ाकू पढ़ाकू बोलते हैं। इसलिए अपना तरीका, हाँ जब बस्ती नहीं दौड़कर तनिक पूछ धरता हूँ। पूछ धरता हूँ का मतलब पूछ पकड़ लेता हूँ। नीचे लिखे वाक्य को अपने शब्द में लिखो। मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी तुम पाओगे, इसको अपने वाक्य में लिखना है आपको, ठीक है। फिर एक गण, इसमें आपको बताना है पढ़क्कू नई नई बातें करते थे। बताओ ये लोग क्या, सुनार क्या करता है? सोना। लुहार क्या करता है? लोहार करता है लोहे को। ठठेरा मिट्टी को। ऐसी का लिखना है, ठीक है आपको। फिर नीचे लिखेंगे शब्द के अर्थ अक्षर जाल में खोजो। आपको इसका अक्षर जाल में खोजना। ढब। ढब कहाँ लिखा है? पहले इसमें ढ को ढूंढो। कहीं पर ढ दिख रहा है आपको? नहीं है ना? नहीं है शायद। फिर ऐसे करके आपको ढूंढना है, ठीक है। हाँ, पढ़क्कू की सूझ आपका चैप्टर फिनिश हो गया। हैव अ गुड डे एवरीवन।